अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट ले रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या होता है, इसकी आउटलाइन देखेंगे और रिकमेंडेड बुक देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होगा जो डिस्क्रीट है मैथमेटिक्स, ये बेसिकली मैथमेटिक्स के मुख्तलिफ जो शोबे जात हैं उनमें से चंद चीज़ों को इकट्ठा करके जो हमारी कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको एक अलहदा सब्जेक्ट बना दिया गया डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। इसके अंदर आप देखेंगे कि जैसे आप बाकी मैथ के कोर्स पढ़ते हैं वो एक स्पेसिफिक कोर्स होता है। इसमें हम डिफरेंट कोर्सेज में से कुछ पार्ट उठा लेते हैं और उसको एक अलहदा कोर्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का नाम दिया गया है। अब आपको ये जो कोर्स है इसका कोड नंबर है 2113, जो कि आप गूगल क्लासरूम में इस कोर्स से इसको लॉग इन होंगे। इसके साथ साथ इस कोर्स को पढ़ने का जो हमारा बेसिक पर्पस है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव जो हैं इस कोर्स के, वो हैं इंट्रोडक्शन। हमने से इंट्रोड्यूस करना है लॉजिक को, लॉजिक जो कि आपने पहले भी कहीं देखे होंगे। इसके साथ साथ मेथड ऑफ प्रूफ। और जबकि मेथड ऑफ प्रूफ जो है आपको सबसे पहले जो है ना यूक्लिड ने 300 BC यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कोई 300 साल पहले जो है 300 ईयर बिफोर जो है उसने हमें जो है इसका एक यूक्लिडियन जो थ्योरम है वो दिया गया, जिसकी वजह से हम ने मेथड ऑफ प्रूफ का जो एक टेक्निक हमें मिली है। उसके बाद है हमने डिस्कस करना है बाइनरी रिलेशन को, जो कि आप पहले भी इन चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा है। मैट्रिक बेस पे आपने बाइनरी रिलेशन पढ़ी है, जैसे आप A क्रॉस B किया करते थे, लेकिन ये कि आप हम यहाँ पे इन चीज़ों को दोबारा स्टडी करेंगे। उसके बाद यहाँ पे है प्रोड्यूस कन्विंसिंग आर्गूमेंट, और उसके साथ साथ हम लोग एनालाइज करेंगे बेसिक मैथमेटिकल प्रूफ्स, एंड उसके साथ हम लोग रिलायबल आर्गूमेंट्स को देखेंगे। इसके साथ साथ स्टूडेंट में ये स्किल डेवलप करने की कोशिश की जाएगी कि वैरायटी ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। उसके साथ साथ आपको ग्राफ्स और ट्री के रिलेटेड जो है आप सीखेंगे कि ग्राफ और ट्री, और ये जो कि आप बहुत सी जगहों पे ग्राफ देखते हैं और एक दूसरे से साथ लिंक्स देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, तो हम इसको भी स्टडी करेंगे। ये तो जस्ट इसका ऑब्जेक्टिव है कि आपको ये चीज़ें सीखनी है। अब कोर्स आउटलाइन क्या होगी इन चीज़ों को लर्न करने के लिए? तो कोर्स आउटलाइन में आप लोगों को सबसे पहले जो है ना प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और पिजन और प्रिंसिपल और परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, कुछ चीज़ें इनमें से जैसे परम्यूटेशन जो है आपने FSC बेस पे, कॉम्बिनेशन भी, और ये चीज़ें आपने पहले भी कहीं पढ़ी हुई हैं। और इसके साथ साथ रिकर्सिव रिलेशन है, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है। जबकि हम जो अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट लेंगे वो एलिमेंट्री लॉजिक से शुरू करेंगे, क्योंकि जो कोर्स की बुक हम फॉलो करेंगे उसका जो पहला चैप्टर है वो एलिमेंट्री लॉजिक से स्टार्ट होगा। इसके साथ साथ है लॉजिक ऑफ ऑर्डर 0 एंड 1। उसके साथ साथ हम यहाँ पे प्रोपोजिशन पढ़ेंगे, और बाकी जो है ना टॉपिक आपके सामने हैं कोर्स आउटलाइन से, आप उन्हें देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग यहाँ पे ग्राफ थ्योरी को भी हम पढ़ेंगे, जो कि मतलब का बुक जो यहाँ पे हमें रिकमेंड की गई है, रोजन की बुक है 2012 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड एप्लीकेशन। इस बुक को मैं फॉलो कर रहा हूँ, और इसके साथ साथ बाकी बुक को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट बुक जो है आपके लिए एक अच्छी है कोर्स के लिहाज से। अच्छा, इसके साथ साथ अब हम जाते हैं कि ये था आपका कोर्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ये बहुत ही सिंपल कोर्स है। इसको सीखने का जो सही तरीका कार होगा, आपने सिर्फ तवज्जो से लेक्चर को सुनना है और उसे अपने रजिस्टर पे नोट करना है, और नोट करने के बाद फिर उसको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। मतलब ये कि आपने गौर से सुना, फिर अगर कुछ पॉइंट मिस हो रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, आप उन्हें नोट डाउन करें। नोट करने के बाद फिर आप उसके क्वेश्चन जो हमारी क्लास होती है ऑनलाइन, उसके ऊपर भी आप कमेंट कर सकते हैं। हम लोग स्टार्ट लेने जा रहे हैं, जो कि हमारा जो पहला जो चैप्टर होगा जो बुक के लिहाज से, तो मैथमेटिकल लॉजिक की हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट, मैथमेटिकल लॉजिक में आप हम लोग हमारा जो कंटेंट होगा वो
कुछ यूं होगा कि सबसे पहले हम मैथमेटिकल प्रूफ देखेंगे, देन तो स्टूडेंट मैथमेटिकल मेथड जो है सॉरी मैथमेटिकल प्रूफ जो है, प्रूफ का जो तरीका होता है आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले तो हम इसको डिस्कस करेंगे और आपको इसको अच्छे तरीके से इसकी समझ आनी चाहिए कि मैथमेटिकल प्रूफ क्या होता है। प्रूफ ये है कि वो तरीकेकार जिससे किसी बात को हम प्रूव करते हैं, मतलब उसके कुछ स्टेप्स हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में जाके हम इसी के रिलेटेड हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, मैथमेटिकल जो प्रूफ है उसको। तो सबसे पहले जो है हमारे पास यहाँ पे मैथमेटिकल प्रूफ में, जो आपके पास सबसे पहले यूक्लिड जो था उसने 300 DC यानी कि हज़रत ईसा की पैदाश के 300 ईयर पहले जो है, जिसको हम इसने सबसे पहले जो थ्योरम जो प्रूव किया था, जिसको हम लोग कहते हैं कि जो पहला थ्योरम हमारे पास प्रूव हुआ था वहां से हमें पता चला था, और उसने कुछ एक्सियम दिए थे जो कि यहाँ नीचे लिखे हुए हैं। इन एक्सियम के थ्रू से प्रूव किया था, इन रूल के मुताबिक प्रूव किया था। तो उसने जो है ना पैथागोरस थ्योरम जो है यूक्लिड ने प्रूव किया था। अच्छा स्टूडेंट, एक बात आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ से आपको स्लाइड में से किसी चीज़ की अगर समझ नहीं है तो आपने जस्ट कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ उसे नोट करना है और इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना और समझना है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। हम इनकी एक्सरसाइज जो है आगे जाके जब सॉल्व करेंगे तो आपको मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी आना चाहिए। तो सबसे पहले जो है आपने यहाँ पे पढ़ा कि जो मेथड ऑफ प्रूफ है, सबसे पहले जो प्रूफ था वो यूक्लिड ने दिया था, और कौन सा प्रूफ था? पैथागोरस थ्योरम था, पैथागोरियन थ्योरम। तो इसका अब हम आते हैं जो कि आपने मेथड ऑफ प्रूफ के बारे में कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ली है। अब हमारा जो टॉपिक होगा वो लॉजिक एंड बेसिक ऑपरेटर्स के ऊपर होगा। लॉजिक क्या होते हैं? लॉजिक जो है स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे ये समझना है कि प्रोपोजिशन क्या है। प्रोपोजिशन जो है स्टूडेंट एक स्टेटमेंट को कहते हैं, जो क्या होती है ट्रू या फॉल्स हो उसे प्रोपोजिशन कहते हैं। अच्छा, कैसी स्टेटमेंट? वो स्टेटमेंट जो कि क्या हो, ट्रू या फॉल्स हो। जैसे मैं कहता हूं कि यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट कुछ ले लेता हूं, आप देख रहे हैं 2 + 2 जो है ये 4 के इक्वल है। तो ये जो स्टेटमेंट है और इसके बाद 3 × 3 8 के इक्वल है। तो आप अगर देखें तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू है। ट्रू इसलिए है कि 2 + 2 4 ही होता है, जबकि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। तो अगर किसी स्टेटमेंट को आप ट्रू या फॉल्स में आंसर कर सकें तो ऐसी एग्जांपल को, ऐसी प्रॉब्लम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोपोजिशन कहते हैं। यानी ऐसी स्टेटमेंट जिसको ट्रू या फॉल्स में आंसर दिया जा सके, हाँ या नहीं। जैसे कि आप किसी से पूछते हैं कि क्या आप एग्जाम में पास हो गए हैं, तो इसका आंसर यस या नो में आता है, तो ऐसी स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? प्रोपोजिशन। अब इसके साथ साथ स्टूडेंट यहाँ पे आपसे पूछा गया कि ये जो नंबर है यानी 7870009 जो भी है इस प्राइम नंबर है, तो आपने पता करना है कि क्या ये प्राइम है या नहीं है। तो आपको इस तरह का कोई नंबर पूछा जाए, यस और नो में आपने इसका आंसर करना है। इसके बाद है टुडे इज ट्यूसडे। तो अब आपका जो डे है, जैसे आप देखें तो कोई आपसे पूछता है कि आज संडे है, अगर संडे नहीं है तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, और अगर है तो उसका आंसर ट्रू आएगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जो हमारे पास प्रोपोजिशन ना हो। अब जैसे कि लिखा हुआ है x + y > 0। अब x + y > 0 हो भी सकता है और नहीं भी। अब देखें, जैसे आप इसकी जगह माइनस में कोई नंबर ले लें, तो नेगेटिव कोई नंबर लें तो ये 0 से बड़ा नहीं भी आ सकता। तो ऐसी स्टेटमेंट का पता नहीं चलता हमें कि ये सही होगी भी कि नहीं। अब ये डिपेंड करती है हमारी x y की वैल्यू के ऊपर। इसी तरीके से जो नीचे वाली स्टेटमेंट दी हुई है कि x² + y² = z²। अब ये जो स्टेटमेंट है ये जब x, y और z की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है, हमें ये नहीं पता कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ये आप एक
वैल्यूज होंगी तो आप पता कर सकते हैं। तो इससे आपको पता चला कि हर स्टेटमेंट जो होती है वो प्रोपोर्शन नहीं होती है, और प्रोपोर्शन वो स्टेटमेंट्स आती हैं जिनको हम आंसर ट्रू या फॉल्स में दे सकते हैं। अब हम आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर पे। ऑपरेटर्स जो हैं स्टूडेंट, वो तीन मेन ऑपरेटर्स हैं जिनको हम लोग कहते हैं, एक नॉट है, एक एंड है और एक आर ऑपरेटर है। आपसे अगर पूछा जाए कि ऑपरेटर के बारे में आप बताएं तो आपने आंसर किया एक नॉट, एंड और तीसरा आर ऑपरेटर है। अब स्टूडेंट जो नॉट ऑपरेटर होता है ये आपके सामने लिखा हुआ है ये, और ये जो है इसको हम पढ़ते नॉट हैं, इसको नहीं सिंबल को बीच में लाइएगा आप, यहाँ पे ये जो सिंबल है इसको नहीं पढ़ें, नॉट ये सिंबल है, जबकि हम ऐसे भी इसको लिखा करते हैं, यानी जो नॉट होता है आप उसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, यानी ये सिंबल आपने एफएससी लेवल में पढ़ा हुआ है, यानी नॉट को आप लोग ऐसे भी टाइप करते हैं और ऐसे भी टाइप करते हैं। तो ये आपका सिंबल था नॉट। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे नॉट जो है यानी नॉट पी लिखा है, तो नॉट पी इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ पी इज फॉल्स। तो इस लाइन को आप समझेंगे कि नॉट पी का मतलब है जैसे कि कोई बंदा कहता है कि नॉट पी मीन के पी जो इज ट्रू। अब नॉट पी कैसे ट्रू होगा? अगर पी फॉल्स हुआ तो जब उसका नॉट लेंगे तो वो ट्रू हो जाएगा। यानी इसमें क्या वो समझाना चाह रहा है स्टेटमेंट में, आप अगर इसमें देखें तो मेरे पास एक स्टेटमेंट पी है और एक नॉट पी है। अगर पी ट्रू हुआ तो नॉट पी फॉल्स होगा, और अगर पी फॉल्स हुआ तो नॉट पी ट्रू होगा। तो आपको इस स्टेटमेंट का पता हो कि नॉट पी और जो आपको स्टेटमेंट फॉल्स कब होती है और ट्रू कब होती है। तो यानी कि अगर यानी कि स्टेटमेंट को हम चेंज कर लेते हैं, अगर वो ट्रू होगी तो फॉल्स बना लेते हैं और फॉल्स हो तो ट्रू कर लेते हैं। ये नॉट का ऑप्शन आपके पास ये आता है। उसके बाद स्टूडेंट लॉजिकल ऑपरेटर को हम मजीद देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो आपने पहला ऑपरेटर देखा वो था नॉट। अब स्टूडेंट हमारे पास जो ऑपरेटर हम यूज करने लगे हैं, जैसे कि यहाँ पे एक ऑपरेटर ये यूज किया गया है, ऐसा ऑपरेटर जब भी आप देखें तो आपको पता हो कि ये एंड ऑपरेटर है। इसको हम क्या पढ़ते हैं? एंड ऑपरेटर। अब एंड ऑपरेटर को यूज कैसे किया जाता है? और दूसरे नंबर पे ये जो ऑपरेटर है जो वी टाइप में लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आर ऑपरेटर। ये ऑपरेटर क्या कहलाता है? आर ऑपरेटर। तो स्टूडेंट ये जो आप देख रहे हैं दो स्टेटमेंट के दरमियान में एक ऑपरेटर है, आप लोग क्या बता सकते हैं इस ऑपरेटर का नाम क्या है? यानी कि ये P हमें गिवन है, Q गिवन है। अच्छा याद रखें कि ये P और Q दो डिफरेंट यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है, एक P है और एक Q है। अब P जो है वो ट्रू है और Q भी ट्रू है, तो जब दोनों ट्रू हैं तो ये जो शेप सी यहाँ पे बनी हुई आपको नजर आ रही है जो कि ये एंड है। एंड का ये काम होता है कि अगर दोनों स्टेटमेंटें ट्रू हों तो इसकी कोशिश होती है कि मैं स्टेटमेंट को फॉल्स करूं। अगर आप जहां कहीं देखेंगे ये स्टेटमेंट, तो इसकी कोशिश होती है कि मैं स्टेटमेंट को क्या करूं? फॉल्स करूं। अब देखें जैसे कि फॉल्स करने की आपको मैं एग्जांपल दे दूं एक, कि मेरे पास अगर दो आपने जज लिए हैं, जज ऐसे हैं कि एक जज जो है उसने जैसे नवाज शरीफ का फैसला देना है, तो अब वो क्या करेगा जज? वो ये करेगा कि उसकी कोशिश, अगर वो नवाज शरीफ से मिला हुआ होगा ना, तो वो नवाज शरीफ को थोड़ा बहुत भी सबूत मिल गया ना, तो नवाज शरीफ को कहेगा कि उसको जो है ना उस केस से बरी कर देगा। इसी तरीके से अगर वो नवाज शरीफ के अगेंस्ट हुआ तो उसके अगेंस्ट कुछ भी थोड़ा सा मसला भी उसे मिल गया उसके अगेंस्ट, तो उसको जो है ना सजा दे देगा। तो इसी तरीके से ये जो शेप है ये वाली, ये एक ऐसा जज है जिसकी कोशिश होती है कि मैं चीज को क्या करूं? फॉल्स करूं। अब जब दोनों स्टेटमेंटें ट्रू होंगी तो उसकी मजबूरी होती है कि वो उसको ट्रू करता है, क्योंकि उसको कोई एविडेंस ही नहीं मिल पाता जो फॉल्स वाला हो, वरना इसकी कोशिश फॉल्स करना है, ये इसे क्या कर देता है? ट्रू कर रहा है, क्योंकि बाय से मजबूरी कर रहा है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंटें क्या थी? ट्रू थी। इसी तरीके से अगर एक ट्रू हो और एक फॉल्स हो, तो चूंकि इस जज की कोशिश होती है फॉल्स करना, तो इसको एक भी फॉल्स मिल जाए तो स्टेटमेंट को क्या कर देता है? फॉल्स कर देता है। सेम ऐसे ही नीचे जाएं तो यहाँ पर फॉल्स है और यहाँ ट्रू है, तो चूंकि ये जज ऐसा है कि इसकी कोशिश है कि क्या करे? फॉल्स, तो इसको एक भी फॉल्स मिल जाए तो ये क्या आ गया? फॉल्स
और सेम इसी तरीके से आप यहाँ देखें तो ये जो हमारे पास है ये स्टेटमेंट के ये फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, तो ये तो बड़ी खुशी से फॉल्स करेगा क्योंकि इसकी कोशिश ही फॉल्स करना होती है। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास जो ऑपरेटर था, इसको हमने नाम दिया है एंड ऑपरेटर का। आपको अच्छे से समझो कि आप अभी तक 3 ऑपरेटर पढ़ चुके हैं, जिसमें से एक नॉट है। नॉट को आपने 2 तरीकों से लिखा, या ऐसे लिखा या फिर आपने उसको ऐसे लिखेंगे। इसी तरीके से जो एंड ऑपरेटर है वो आप इस तरह लिखते हैं उल्टा वी, और जो आर ऑपरेटर है उसको सीधा वी लिखते हैं। अब स्टूडेंट हम वी आर ऑपरेटर को भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इमेज जो है इसके नीचे आ रही है। मैं आपको इसका बता देता हूँ कि इसमें क्या इशू चल रहा है। तो आर ऑपरेटर, चूंकि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा चुका हूँ, तो याद रखें कि जो आर ऑपरेटर होता है, 2 स्टेटमेंट के दरमियान में अगर ये ऑपरेटर आ जाए, यानी आर ऑपरेटर, तो इसकी कोशिश होती है ट्रू करना। अगर स्टेटमेंट में एक भी ट्रू मिल जाए तो ये ट्रू कर देता है, अगर दोनों फॉल्स हों तो फॉल्स करता है, अगर मिक्स हो एक ट्रू और एक फॉल्स तो देन ये ट्रू करता है, क्योंकि इसकी कोशिश ही क्या होती है, ट्रू करना। तो ये हमने 3 ऑपरेटर स्टडी किए हैं। तो अब स्टूडेंट हम लोग जो है यहाँ पे कुछ कंपाउंड जो है स्टेटमेंट देख लेते हैं, या फिर हम इस लेक्चर को नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में, चूंकि आपका ये फर्स्ट लेक्चर था और कहीं आप इसमें बोर ना हो, और आपने इसको नोट डाउन लाजमी कर लेना है, और इसके रेलिवेंट अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोगों ने गूगल मीट के ऊपर मैं एक लिंक सेंड करूंगा, आपने उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, मुझे आपकी तरफ से एक मैसेज आएगा मेरे मोबाइल पे, मैं उसे ओके करूंगा, तो आप वहाँ पे आप मुझे वीडियो चैट के थ्रू या फिर आप उसमें ऑडियो के थ्रू आप मुझसे पूछ पाएंगे। तो तमाम स्टूडेंट को जो लास्ट 10 मिनट होते हैं लेक्चर के, उनमें आके आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं हर वक्त उसको ऑनलाइन नहीं हूँगा। आपने लास्ट 10 मिनट में इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेने हैं। थैंक यू वेरी मच।